हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल GSGK वर्ल्ड में। आज हम समास के बारे में अध्ययन करेंगे जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज हम देखते हैं समास। समास का तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण। समास का तात्पर्य संक्षिप्तीकरण है, अतः इसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप, अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है उस शब्द को समास कहते हैं। शब्द को समास कहते हैं। समास के भेद देखेंगे। समास के हिंदी में कुल 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। यहाँ तक की बात ऊपर कही गई बात को दोहराया गया है, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम समास का छोटा और सटीक परिभाषा जानेंगे जो कि इस प्रकार है, जिसके द्वारा हिंदी में कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट किया जाता है, उसे ही समास कहते हैं। समास के कुछ अंग होते हैं, अब हम उसको देखेंगे। सामासिक शब्द। पहला है सामासिक शब्द। समास के नियमों से निर्मित शब्द सामासिक शब्द कहलाता है। इसे समस्त पद भी कहते हैं। सामासिक शब्द को समस्त पद भी कहते हैं। समास होने के बाद विभक्ति के चिन्ह का चिन्ह को ही परसर्ग भी कहते हैं। ये लुप्त हो जाते हैं। जैसे शब्द दिया गया है राजपुत्र, इसमें चिन्ह का लोप हुआ है। आगे देखते हैं समास विग्रह क्या है। दूसरा अंग इसका है समास विग्रह। सामासिक शब्दों के बीच के संबंधों को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। सामासिक शब्दों के संबंधों को स्पष्ट करना, सामासिक शब्दों के बीच के जो संबंध होते हैं उसे स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। समास विग्रह के पश्चात सामासिक शब्दों का लोप हो जाता है। जैसे यहाँ दिया गया है राज धन पुत्र, मतलब राजा का पुत्र। यहाँ देखिए, यहाँ ये परसर्ग का प्रयोग हुआ है। आगे देखते हैं पूर्व पद और उत्तर पद। समास में 2 पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद, इसी को प्रथम पद, और दूसरे पद को उत्तर पद, इसको द्वितीय पद कहते हैं। जैसे शब्द दिया गया है गंगा जल, इसमें गंगा पूर्व पद है और जल उत्तर पद है। जल क्या है? उत्तर पद। अब हम समास के भेद देखते हैं। समास के कुल 6 भेद हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। अब हम अव्ययी भाव समास के बारे में जानेंगे। इसमें प्रथम पद अव्यय होता है। अव्ययी भाव समास का प्रथम पद अव्यय होता है और उसका अर्थ प्रधान होता है। इसी का अर्थ भी प्रधान होता है। उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसमें अव्यय पद का प्रारूप लिंग वचन कारक में नहीं बदलता और वो हमेशा एक जैसा ही रहता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो
और दोनों शब्द मिलकर अव्यय की तरह प्रयोग हो वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। संस्कृत में उपसर्ग युक्त पद भी अव्ययी भाव समास ही माने जाते हैं। अव्ययी भाव समास के उदाहरण से इन्हें हम स्पष्ट करते हैं। शब्द दिया गया है जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। यहाँ यथाशक्ति में पहला पद क्या है? यथा क्या है? अव्यय, इसलिए यहाँ अव्ययी भाव समास है। यथा क्रम, क्रम के अनुसार। यहाँ यथा शब्द पहला पद अव्यय है। यथा नियम, पहला पद ये यथा अव्यय है। प्रतिदिन, इसका पूर्व पद जो है वह है प्रति। प्रति संस्कृत का एक उपसर्ग है, इसलिए यहाँ अव्ययी भाव समास है। प्रति वर्ष, हर वर्ष, यहाँ प्रति उपसर्ग है। आ जन्म, जन्म से लेकर, आ जो है यह पहला पद उपसर्ग है। यथा साध्य, जितना साधा जा सके, यथा अव्यय है। धड़ा धड़, यहाँ एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हुई है, इसीलिए यहाँ अव्ययी भाव समास है। धड़ा धड़, धड़ धड़ की आवाज़ के साथ। घर घर, यहाँ शब्द की पुनरावृत्ति हुई है, घर शब्द की, इसलिए यहाँ अव्ययी भाव समास है। रातों रात, रात की पुनरावृत्ति हुई है। आ मरण, आ क्या है? उपसर्ग है। यथा काम, यथा अव्यय है। इच्छा अनुसार। आगे बढ़ते हैं। तत्पुरुष समास। इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास का दूसरा पद प्रधान होता है, अव्ययी भाव का पहला पद प्रधान होता है। यह कारक से जुदा समास होता है। इसमें ज्ञातव्य विग्रह में जो कारक प्रकट होता है, विग्रह करने पर जो कारक प्रकट होता है, उसी कारक वाला वो समास होता है। इसे बनाने में दो पदों के बीच कारक चिन्हों का लोप हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। यहाँ है, देखिए यहाँ शब्द दिया गया है देश के लिए, देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति। यहाँ के लिए कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, शब्द बना देशभक्ति, के लिए चिन्ह का लोप हो गया। राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, राजपुत्र, यहाँ का चिन्ह का इसमें लोप हो गया। सर से आहत, से कारक चिन्ह है, सराहत, यहाँ कारक चिन्ह का लोप हो गया। राह के लिए खर्च, राह खर्च, के लिए चिन्ह का लोप हो गया। तुलसी द्वारा कृत, तुलसी दास कृत, यहाँ द्वारा चिन्ह जो है, के द्वारा चिन्ह का लोप हो गया है। राजा का महल, का चिन्ह का लोप हो गया है। कर्मधारय समास अगला है। इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है। इस समास में विशेषण विशेष्य उपमेय उपमान से मिलकर बनते हैं यह समास, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। कर्मधारय समास के उदाहरण हैं चरण कमल, यहाँ विशेषण विशेष या उपमेय उपमान जहाँ बताया जाए वहाँ कर्मधारय समास होता है। तो यहाँ देखिए चरण कमल शब्द दिया गया है, इसमें चरण की विशेषता बताई जा रही है कि वह कमल के समान है। नील गगन, गगन की विशेषता बताई जा रही है कि वह नीला है। चंद्रमुख, मुख की विशेषता बताई जा रही है कि वह चंद्रमा के समान है। पीताम्बर,
अंबर मतलब वस्त्र होता है। वस्त्र की विशेषता बताई जा रही है कि वह पीला है। महात्मा आत्मा, आत्मा की विशेषता है कि वह महान है। लाल मणि, लाल मणि, मणि की विशेषता बताई जा रही है कि वह लाल है। महादेव, देव है जो, देव की विशेषता बताई जा रही है कि वह महान है। देह लता, यहाँ देह की विशेषता बताई जा रही है। लता की विशेषता बताई जा रही है कि देह के समान है या लता के समान देह है। नव युवक, यहाँ युवक की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए यहाँ कर्मधारय समास है। द्विगु समास, द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाचक होता है। पहला पद जो होता है वह संख्यावाचक होता है और कभी कभी उत्तर पद भी संख्यावाचक होता हुआ देखा जा सकता है। इस समास में प्रयुक्त संख्या किसी समूह को दर्शाती है। जो संख्या का प्रयोग होता है वह किसी समूह को दर्शाता है, किसी अर्थ को नहीं। इसमें समूह और समाहार का बोध होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। यहाँ उदाहरण में दिया गया है शब्द नवग्रह। नवग्रह, यहाँ नव क्या है? संख्यावाचक और ग्रहों के समूह का बोध करा रहा है, इसलिए यहाँ द्विगु समास है। दोपहर, दोपहर, यहाँ दो पहरों का समाहार। त्रिवेणी, तीन वेणियों का समूह। पंचतंत्र, पांच तंत्रों का समूह। त्रिलोक, तीन लोकों का समाहार। शताब्दी, 100 आब्दों का समूह। पसेरी, 5 शेरों का समूह। सतसई, 700 पदों का समूह। यहाँ देखिए पहला पद जो है वह सब संख्यावाचक है। त्रि, पंच, शताब्दी, सता मतलब सत शब्द है, सत मतलब 100 होता है। पंच और सत ये सब संख्यावाचक हैं और समूह, समाहार, समूह का बोध करा रहा है। आगे देखते हैं द्वंद्व समास। इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास ऐसा समास है जिसका दोनों पद प्रधान होता है। इसमें कोई भी पद गौण नहीं होता। ये दोनों पद एक दूसरे पद के विलोम होते हैं। पहला दूसरे के विपरीतार्थक होता है, लेकिन ये हमेशा नहीं होता। इसका विग्रह करने पर और, जब विग्रह करेंगे तो और, अथवा, या, एवं का प्रयोग होता है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे यहाँ शब्द दिया गया है जलवायु। जलवायु, जल और वायु, विग्रह करने पर और शब्द आया। अपना, पराया, और इसमें योजक चिन्ह का भी प्रयोग होता है। देखिए यहाँ अपना, पराया के मध्य योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। अपना या पराया, यहाँ या निकल कर आया विग्रह करने पर। पाप, पुण्य, पाप और पुण्य और आया। राधा, कृष्ण, योजक चिन्ह के साथ यहाँ विग्रह करने पर और निकल कर आ रहा है, इसलिए यहाँ द्वंद्व समास है। राधा, कृष्ण, राधा और कृष्ण। अन्न, जल, अन्न और जल। नर, नारी, नर और नारी। गुण, दोष, गुण और दोष। देश, विदेश, देश और विदेश।
इसमें योजक चिन्ह का भी प्रयोग होता है और विग्रह करने पर और, या, अथवा ये शब्द निकल कर आते हैं। और दोनों शब्द जैसे यहाँ जल और वायु एक दूसरे के विपरीतार्थी भी होते हैं। अपना पराया भी एक दूसरे का विपरीतार्थी है। नर नारी एक दूसरे का है, गुण दोष है। इस प्रकार यहाँ द्वंद्व समास है। गरीब अमीर, अमीर गरीब, गरीब अमीर और गरीब। आगे देखते हैं बहुब्रीहि समास। इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। जब दो पद मिलकर तीसरा पद बनाते हैं तब वह तीसरा पद प्रधान होता है। यहाँ दोनों पदों में से कोई पद प्रधान नहीं होता। दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं और वही तीसरा पद प्रधान होता है। इसका विग्रह करने पर वाला है, विग्रह करने पर वाला है, जो, जिसका, जिसकी, जिसके, वह आदि शब्द आते हैं, वह बहुब्रीहि समास कहलाता है। बहुब्रीहि समास के उदाहरण देखते हैं। गजानन शब्द दिया गया है। गजानन, गज का आनन, गज का आनन, जिसका मतलब गणेश। यह तीसरे पद, यहाँ देखिए गज आनन, गज जो है पहला पद है, आनन दूसरा पद है, मतलब उत्तर पद है, और दोनों शब्द मिलकर किसी तीसरे अर्थात गणेश की ओर संकेत कर रहे हैं। त्रिनेत्र, तीन नेत्र हैं जिसके, अर्थात शिव, यहाँ शिव की ओर संकेत किया जा रहा है। नीलकंठ, नीला है, कंठ जिसका, अर्थात शिव। तीसरा पद इसमें प्रधान होता है, जैसे यहाँ शिव। लंबोदर, लंबा है, उदर जिसका, अर्थात गणेश। दशानन, 10 है, आनन जिसके, अर्थात रावण। चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाला, अर्थात विष्णु। पीताम्बर, पीला है, वस्त्र जिसके, जिसका, अर्थात कृष्ण। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला, अर्थात विष्णु। यहाँ शब्द देखिए, जिसका, जिसके, जिसका, जिसके, जिसके, वाला, जिसके, वाला, ये शब्द आ रहे हैं, इसलिए यहाँ बहुब्रीहि समास है। आगे देखते हैं। वीणा पाणी, वीणा पाणी, वीणा है जिसके हाथ में, यहाँ भी जिसके शब्द आया और सरस्वती की ओर संकेत किया जा रहा है। श्वेतांबर, सफ़ेद वस्त्रों वाली, अर्थात सरस्वती, यहाँ सरस्वती की ओर संकेत किया जा रहा है। इसमें कोई दो पद किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग GS GK वर्ल्ड।